ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कैसे किया जिसने भव से पार। महाराज ने कहा है कि महिमा महा अनाम की, मुनिजन पाए न पार, ज्ञानी ध्यानी योगी जन गए कथन में हार। महिमा महा अनाम की, किसके जिसका कोई नाम नहीं है और जिसके सभी नाम हैं। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर प्रभु गुण लिखा न जाए। उसके गुण लिखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए महाराज ने कहा है कि कैसे नाम का बीज जब मनुष्य के घट मंदिर में डाला जाता है, ज्योति स्थापित की जाती है, तो कैसे विकसित होती है। महाराज ने कहा यथा वृक्ष भी बीज जल रत ऋतु संयोग। जैसे बीज को जल का, मिट्टी का, ऋतुओं का संयोग मिलता है तो अपने आप विकसित होता है। ऐसे ही जब नाम का बीजारोपण किया जाता है तो बीजारोपण में सबसे पहले क्या चाहिए? रज, मिट्टी चाहिए। वो मिट्टी कौन सी है? विश्वास की भूमि। सबसे पहले बीजारोपण में विश्वास की भूमि चाहिए। अगर भूमि मिल जाए तो तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिखा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ जो पहुँचाए खींच। जैसे बीज को उल्टा डालो सीधा डालो, अगर उसको धरती मिल गई विश्वास की और श्रद्धा का जल मिल गया तो उसने अंकुरित होना ही होना है। तो सबसे पहले विश्वास की भूमि चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि विश्वास अपना राम राम करता भी रहा और पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पहले तो हुआ नहीं, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। किसी के दिन हो गया तो भागा फिरा इधर उधर, पड़ोसियों को भी बुला लाया, मेरा हो गया, काम लगता है, काम सही है, ये तू भी कर ले, तू भी आजमा के देख ले। नहीं, आजमाने वाला काम नहीं। पिताजी सुनाया करते थे, किसी ने पौधा लगाया गुलाब का, बड़ा सुंदर था, उसको रोज़ उखाड़ के देखता कितना बड़ा हुआ है कितना बड़ा नहीं हुआ। पौधा मुरझा गया क्योंकि विश्वास नहीं था। सबसे पहले विश्वास की भूमि चाहिए और दूसरा जल, श्रद्धा का जल सींचना होगा। विश्वास की भूमि में बीजारोपण हो गया, उसको श्रद्धा के जल से रोज सिंचित करना पड़ेगा। और तीसरा ऋतुओं का संयोग। ऋतुओं कौन सी हैं? निर्विकारता। ये नहीं कि इधर उधर फंसा हुआ उधर भी चला गया, किसी से धागे ले आया, किसी से अंगूठियाँ ले आया, किसी से कुछ ले आया, इधर उधर भटकता रहा। वो नहीं, निर्विकारता, एक तरफा होकर रहना, एक ही जगह मन को टिका लेना, निर्विकारता। और उसके ऊपर बाड़ भी लगानी पड़ेगी। बाड़ कौन सी है? संयम की, इंद्रिय संयम की। अपने आप को महाराज ने इंद्रिय संयम में लिखा है कि जिसके इंद्रियों का आहार संयम है वही भक्त है, वही श्रेष्ठ भक्त है। आँखों का काम है नैनों में लावे नहीं दोष द्वेष व रोष। वाणी का काम है कि यश गायन अपना नहीं सुनते सुनी गणवंत। तो आरे क्या है? पैरों का काम है भली जगह पे जाना, सत्संगति में जाना। हाथों का काम है निरपराधी दुखी न होवे, हत्यारा कभी सुखी न सोवे। तो तीन चारों चीज़ें करनी होंगी। जिस दिन मन में विश्वास की भूमि मिल जाएगी, श्रद्धा का जल से उसको सिंचित करते रहेंगे,
निर्विकारता की ऋतुएं मिल जाएंगी और संयम की बाढ़ लग जाएगी। तो महाराज ने कहा है अब क्या होगा, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। बीज अपने आप ही पेड़ बनेगा, विशाल पेड़ बनेगा, उसमें कुछ देखने या करने या सुनने समझने की सोचने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो साधु सिमरो नाम को, यही पते की बात, सही सुगम है योग ये, रहत विघ्न उन पात। सुनने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं। कुछ भटकने की जरूरत नहीं ज़्यादा, सुनने की जरूरत नहीं ज़्यादा, कोई तर्क में पढ़ने की जरूरत नहीं। बस एक को अलफ तेरे दरकार, ना पढ़ बहुता मेरे यार। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ज़्यादा जो तर्क में पढ़ता है, ज़्यादा सब कहता है मैं बड़ा ज्ञानी हो गया। गुरु नानक जी ने कहा है कि पढ़ पढ़ पंडित भय अभिमानी, जो है गूंगा सोई ज्ञानी। जब इंसान को अंदर की आनंद की अनुभूति होती है तो ये बैखरी बानी जो है ना, ये बंद हो जाती है, इसको कुछ कहने का मन ही नहीं करता। मन मस्त भया अब क्या बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई अब क्या तोले। सुरती करारी भई बावरी, और मधुआ पी गई बिन तोले। मन मस्त भया अब क्या बोले। मन की मस्ती आ गई तो समझ लेना, फिर इधर उधर की भटकन, इधर उधर के कोई पंथ तंथ ये ग्रंथ कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की। लेकिन उसके लिए वो करना पड़ेगा जो महाराज ने कहा है कि बाहर की खुली की आँखों को छोड़कर घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम समुद्र चंका। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं।